हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, जो कि पिछली क्लास में कुछ चर्चाएं इस पे हुई थी। आगे उसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि इसमें आप लोग को बताया गया पिछली क्लास में कि एक वैक्यूम चैम्बर लेते हैं। वैक्यूम चैम्बर ये आपका है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे पिछली क्लास में बताया भी गया है। वैक्यूम चैम्बर, इस वैक्यूम चैम्बर पर यहाँ पे ये आपका ट्रांसपेरेंट विंडो होता है। इस विंडो से हम यहाँ पे रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पे दो प्लेटें लगी होती हैं, एक कैथोड प्लेट होता है, दूसरा एनोड प्लेट होता है। और कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक एम्पियर लगा देते हैं, एम्पियर मेजर करता है करंट को। कैथोड को इमिटर कहते हैं। इमिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। एनोड को कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बात करते हैं। जब यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे कैथोड से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ओके, और आपको पिछली क्लास में बताया गया है स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम। ओके, स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पे रेडिएशन को डालते हैं तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और कुछ सेकेंड बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने तेज़ी से यहाँ पर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में ही रिपल करने लगते हैं एक दूसरे को, जिसको हम स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम कहते हैं। और इसको हटाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को इंक्रीज़ कर दिया गया था। जब पॉजिटिव टर्मिनल को आप इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर यहाँ पे जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आती है कि अगर हम यहाँ से पॉजिटिव को बढ़ाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के बाद करंट सेचुरेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तब भी हमारा करंट इंक्रीज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि अगर इसको हम बढ़ाते रहेंगे, होना तो ऐसा ही चाहिए, जितना हम इसको इंक्रीज करें उतना ही करंट इंक्रीज करें, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ टाइम के बाद करंट आपका नहीं बढ़ता है, पोटेंशियल चाहे जितना आप बढ़ा लीजिए। ओके, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच गए, जब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो करंट क्या होगा, आपका सेचुरेट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल on increasing positive potential on anode with respect to cathode, more and more electrons are attracted towards A, and photocurrent increases। तब तक इंक्रीज करेगा तब तक सेचुरेट नहीं हो जाएगा। ओके, इंक्रीजेस और until it reaches saturation।
वैल्यू, इसको थोड़ा समझना है। इसमें करा कि ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल, हम जब पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं कहाँ पे, इस एनोड पर, एनोड को हम कलेक्टर भी कहते हैं। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे किस रिस्पेक्ट में, इस कैथोड के रिस्पेक्ट में, कैथोड को किस रिप्रेजेंट करते हैं, तो मूव एंड मोर इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पे जाते हैं, एनोड पर, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो फोटो करंट इंक्रीज करता है और इंक्रीज करने के बाद ये सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझते हैं कि करंट सैचुरेट कैसे होती है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं हमारा करंट इंक्रीज ना हो, एकदम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा उसी को सैचुरेशन कहते हैं। अब आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे सैचुरेट होता है। जैसे यहाँ पे समझिए कि आपने यहाँ पे रेडिएशन को इंसिडेंट किया, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या, पहले पोटेंशियल कम रहेगा, जब पोटेंशियल कम रहेगा तो 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। फिर जब आप पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ये सारे यहाँ पे अट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट होंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना आप पोटेंशियल दिए पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर कहाँ पे आ गए, एनोड पर। और जब सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर आ जाएंगे इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं तो आप पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज करते रहेंगे करंट इंक्रीज नहीं होगा। ओके ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ से इमिट हो रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो पोटेंशियल कितना भी आप इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। से एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओके, जितना यहाँ से निकलेंगे उतना यहाँ पहुँच जाएंगे। जब यहाँ पे पहुँचेंगे इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं इंक्रीज करा, जैसे आप ऐसा होता है कि आप रेडिएशन दे रहे हैं तो एक बार 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, फिर 20 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, फिर 20 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो करंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ही निकला क्योंकि आप हमने रेडिएशन फिक्स किया, उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स करेंगे तो यहाँ पे करंट जो होगा वो आपका फिक्स रहेगा। ओके, ठीक है ना। आइए अब आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब आपका ऐसा पोटेंशियल जिस पे करंट स्टॉप हो जाए। ये मत सोचिएगा कि पोटेंशियल स्टॉप हो जाए, मतलब कि पोटेंशियल का वह वोल्टेज जिस पे करंट स्टॉप हो जाए उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। इफ़ वी अप्लाई, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो करंट इंक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब ये है कि यहाँ पे टर्मिनल को चेंज कर देते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेटिव। जब नेगेटिव करेंगे तो ये जो टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो यहाँ पे पहुँच कैसे रहे हैं, कुछ इनके पास एनर्जी होगी
और जिस एनर्जी से ये पहुंच रहे हैं उसी एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब इस प्लेट को हम नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कुछ की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी, और जिसकी एनर्जी हाई होगी वो कहाँ पे पहुँचेगा, इस प्लेट पे पहुँच जाएगा। जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होगी, जैसे अभी बताया गया था इसके पहले कि अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। ठीक है, अब एक ऐसा वोल्टेज जिसपे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुँच पाए, उसी वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल on anode with respect to cathode, photoelectrons will repel by ए का मतलब होता है एनोड, एंड फोटो करंट will decrease on further increasing negative potential. Negative potential on a situation arrived when no electron can reach a and photocurrent becomes zero. ओके, मतलब ये है कि इसको हम पोटेंशियल देते रहते हैं, तो पहले जिसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन जब पोटेंशियल यहाँ पे हाई दे देते हैं, मतलब एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसपे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर यहाँ पे नहीं जा पाएगा, और जिसपे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो पाएगा उसी पोटेंशियल को ही हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि वह पोटेंशियल जिसपे करंट क्या हो जाएगा, टोटली ज़ीरो, उसी पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। द मिनिमम मैग्नीट्यूड of negative potential on anode with respect to
cathode which can just stop photocurrent is called stopping potential. ओके, मतलब कि जो हम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पर देते हैं जिससे करंट हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है, उसी पोटेंशियल को ही हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, आइए ग्राफ खींच लेते हैं फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में। जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं एनोड पर उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा फोटो करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फोटो करंट। और इधर एनोड पोटेंशियल, एनोड पर जो पोटेंशियल दे रहे हैं, जो वोल्टेज दे रहे हैं, उसी के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, एनोड पोटेंशियल। और यहाँ पे देखिए ये आपका होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पे करंट जीरो हो जाए, जिस वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाएगा उसी कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे करंट आपका जीरो हो गया है, जैसे ये जीरो है ना, तो जिस वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाएगा उसी कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जिस, और ये पोटेंशियल आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव देने पे करंट मिलेगा, नेगेटिव देने पे करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, करंट मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से देख लेते हैं, पॉजिटिव पे देख लेते हैं। पॉजिटिव पे पहले करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर जाके देखिए सेचुरेट हो जाता है। यहाँ पर जो करंट होता है, करंट पहले इंक्रीज करता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा मिलेगा, फिर बाद में करंट क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है। वही है, जब इलेक्ट्रॉन जितना रहेंगे, जब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। फिर जब एनोड के वोल्टेज को नेगेटिव लेके जाते हैं तो पहले जब नेगेटिव लेके जाएंगे तो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा एनोड पर। फिर जब और बढ़ाएंगे, जिसकी हाई रहेगी वो पहुँचेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पहले देखिए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, फिर जब पोटेंशियल और बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पहुंचने की संख्या क्या होती है, कम होती है, फिर धीरे धीरे और कम होगी और कम होगी, फिर बाद में कम होकर क्या हो जाएगी, जीरो। इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तो करंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, तो आइए स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग बना सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब आप लिखिए एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, थोड़ा सा लिख देते हैं फिर आगे बात करेंगे। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा पोटेंशियल जिसमें करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब जब इलेक्ट्रॉन देखिए, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन and photo current becomes zero.
फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो एनोड पर नहीं पहुँचेगा, जिससे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वही पहुँचेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी होगा तो वर्क होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगा तो वो वर्क करेगा, वर्क करके कहाँ पहुँचेगा, एनोड पर। और जब एनर्जी धीरे धीरे घटेगी तो पहुँचेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो वर्क करेगा, वर्क करके कहाँ पहुँचेगा, एनोड पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैक्स लिख देते हैं, इस इक्वल टू हो जाएगा ई वी नॉट। ये चार्ज है और ये पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इक्वल टू हो जाएगा के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइड बाई चार्ज ई। अब आइंस्टीन इक्वेशन देखते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन आपको बताया गया है के मैक्स इस इक्वल टू होता है ई माइनस फाइव, जहाँ पे ई एनर्जी होती है फोटोन की, फाइव वर्क फंक्शन होता है, और के काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, से वी नॉट इक्वल टू इतना, के मैक्स का मान रखेंगे यहाँ पे ई माइनस फाइव हो जाएगा डिवाइड बाई ई। या यहाँ से देखते हैं वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई डिवाइड बाई ई स्मॉल ई, फाइव डिवाइड बाई स्मॉल ई। इक्वेशन आ गया आप लोग का। ओके, वी नॉट इक्वल टू आ गया ई माइनस कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई माइनस फाइव अपॉन ई। तो यहाँ तक आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो इसका मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी किसी के पास रहेगा तो वर्क करे, जब तक एनर्जी रहेगा, जिस भी पार्टी के पास अगर एनर्जी रहेगी तो वर्क करेगा, एनर्जी खत्म वर्क जीरो। तो यहाँ पे के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वी नॉट। वी नॉट क्या होगा, पोटेंशियल। वी नॉट का मान यहाँ पे निकाल लिए के मैक्स डिवाइड बाई ई, और के मैक्स का मान यहाँ से निकाल लिए आंसर इक्वेशन से ई माइनस फाइव अपान ई, और वी नॉट इक्वल टू लिख दिए ई अपान ई माइनस फाइव अपान ई। ओके, यहाँ पे ई का मान रख देते हैं। ई का मान होता है एच सी बाई लैम्डा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, एच सी डिवाइड बाई ई लैम्डा माइनस फाइव डिवाइड बाई ई, ये हो जाएगा वी नॉट। यहाँ से देखिए एच सी डिवाइड बाई ई, और यहाँ पे हो जाएगा वन अपान लैम्डा माइनस फाइव डिवाइड बाई ई। अब इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, जो रेखीय समीकरण का इक्वेशन होता है एम एक्स माइनस सी से, और इसमें ग्राफ खींच लेते हैं। एक जब ग्राफ खींचेंगे, इसका जो ग्राफ आएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे एम इक्वल टू क्या, एच सी अपान ई, जो स्लोप होगा, एस का मान माना लैम्डा हो जाएगा, सी का मान फाइव अपान ई हो जाएगा, वाई की जगह पे वी नॉट हो जाएगा। जब लगभग ये सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो आएगा वो एक सीधी रेखा आएगी कर्व में। ये जो मान होगा ये होगा वन अपान लैम्डा जीरो। ये स्लोप है, स्लोप का मान होगा एच सी डिवाइड बाई ई, और जो कर्व खींचा गया है लैम्डा, वन अपान लैम्डा के बीच में खींचा गया है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट। ओके, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपका सी होगा फाइव डिवाइड बाई ई। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो कर्व आया है एकदम क्या है, स्ट्रेट लाइन आया है। तो अगर आप वन अपान लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बीच में कर्व अगर पूछता है तो वो कर्व कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डिपेंड्स किस पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन यहाँ लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई सी लैम्डा माइनस फाइव डिवाइड बाई ई। डिपेंड किस पे कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और वर्क फंक्शन पे। अगर लैम्डा का मान ठीक है कम होगा तो वी नॉट का मान ज़्यादा होगा, अगर लैम्डा का मान ज़्यादा होगा तो वी नॉट का मान कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे अगर फाइव का मान देख रहे हैं आप, या फाइव का मान ज़्यादा होगा तब भी वी नॉट कम होगा, फाइव का मान कम होगा तो वी नॉट मान ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, लैम्डा पे। तो लैम्डा किसका है, लैम्डा रेडिएशन का, जो हम इमिट कर रहे हैं, जो इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसका होता है, मेटल का, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट the number of photons increases. Which increases number of ejected electron and hence photocurrent increases. But energy of each photon is still the same. मीन्स ये है कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इसके पहले बताया गया था, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। उनकी एनर्जी, जितने भी फोटॉन्स निकलेंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, लगभग सेम होगी। ठीक है, जितने फोटॉन्स, इंटेंसिटी है ये आपको बताया गया था ना, इंटेंसिटी, सॉरी यहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात हो रही है। अगर इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन फोटॉन की जो एनर्जी होती है, जो फोटॉन होते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ओके, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, अपलोड करने में दिक्कत होती है, फिर भी देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, कई दिन से चल रहा है। तो इसमें देखिए हेंस आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा, हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल remains unaffected on changing intensity of light। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तो सबके क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा निकलेंगे लेकिन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अगर एनर्जी सेम होगी इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, रेडिएशन की लाइट इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, आइए थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये आपका कर्व है, ये एनोड पोटेंशियल हो गया, ये आपका करंट हो गया। करंट में यहाँ लिखेंगे फोटो करंट, फोटो करंट। अब देखिए आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बाद में सेचुरेट होगा। फिर और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट पहले यहाँ पे था, ठीक है, फिर बढ़ के देखिए इतना बढ़ गया, फिर सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट देखिए यहाँ से करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए सबका सेम है। मतलब जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे एनोड पर तो यही एक ही वोल्टेज पे आके क्या होगा, करंट जीरो होगा। तो इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये चेंज नहीं होता स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका, मतलब नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। उसकी रेडिएशन अगर आप बढ़ाएंगे, रेडिएशन की अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, करंट इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ से करंट इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। ओके, ये टॉपिक आज यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।